Welcome dear students. Myself Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today we are going to study about the principles and methods of plant breeding. Dear students, yesterday in my previous video class, we have studied about plant breeding. What is plant breeding? A general account and aims and objective of plant breeding. And today we are going to study the principles and methods of plant breeding. Students, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अनुसार प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग का अगर बिल्कुल सिंपल मीनिंग समझा जाए तो यह है कि जो वर्तमान में पौधे मौजूद हैं उनसे नई वैरायटी उनके जीनोटाइप में, उनके आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन करके ऐसी नई वैरायटीज डेवलप करना जो कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हो, जो मनुष्य के लिए इस तरह की वैरायटी को डेवलप करना ही प्लांट ब्रीडिंग है। और उसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ऐसे पौधों की नई वैरायटी डेवलप की जाए, पुरानी वाली जो वैरायटी है उनसे ही ऐसी डेवलप किए जाए जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा है, चाहे वो सीरियल्स हों, पल्सेस हों, फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों। इसके साथ ही साथ उनके अंदर बीमारी भी कम लगे, मतलब डिजीज रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जिनके अंदर, तो ऐसे पौधे उगाए जाए। इसी प्रकार से ऐसे पौधों की वैरायटी भी डेवलप की जाए जो कि एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो कर सके। जैसे मान लो ड्रॉट है, मान लो डेजर्ट है, वहां पर भी वो ग्रो कर सके, या जहां पर ज्यादा बाढ़ें आती हैं या जहाँ की मिट्टी में लवणता ज्यादा है, ऐसे स्थान पर भी ग्रो कर सके, ऐसी वैरायटी हम प्लांट ब्रीडिंग में बनाते हैं। इसके अलावा ऐसी वैरायटी भी इंसान चाहता है, देखिए कि मान लो कोई फसल है, जैसे हमने कल आम का उदाहरण दिया, आम के फल का, कि मान लो पेड़ लगाने के 7-8 साल बाद या 10 साल बाद आम आ रहे हैं, तो क्यों ना ऐसी वैरायटी डेवलप की जाए जिसमें 4-5 साल में या 3 साल में ही आम आने लग जाए, और आम का बहुत बड़ा पेड़ ना हो करके एक ड्वार्फ पेड़ ही बन जाए और जिसपे खूब सारे वो आमों से लग जाए। या कोई गुलाब के फूल हैं, ऐसे फूलों को डेवलप किया जाए जो दिखने में भी सुंदर हो और जिसमें खुशबू भी ज्यादा हो। तो ये सब चीजें क्या है, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आती हैं। एम्स और जो ऑब्जेक्ट है वह प्लांट ब्रीडिंग का ये रहा है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने इस वाली स्लाइड में देखिए आप लोग कि किस तरह से, आप ये देख लीजिए, पहला वाला जो है यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट स्टेप इज डोमेस्टिकेशन, प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन। सेकंड इज सिलेक्शन, थर्ड इज हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ इज हेटेरोसिस, फिफ्थ इज पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग एंड सिक्स इज म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन, प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन। Domestication defined as the process of bringing wild species under human management, or domestication of plant is the change of wild forms to adapt them better to man-made environment. देखिए, सबसे पहले चीज जो है वाइल्ड स्पीसीज। वाइल्ड स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि जो प्रजातियां शुरुआत में उगा करती थी उन्हें हम वाइल्ड स्पीसीज कहते हैं। एक्चुअली वाइल्ड का मतलब बोटनी में ओरिजिनल स्पीसीज भी कहलाता है, बाद में जो दूसरी स्पीसीज हैं वो उससे डेवलप हुई हैं। तो वाइल्ड स्पीसीज को डोमेस्टिकेशन का मतलब है कि इंसान जहां पे खेती करता है या उसने अपने चारों तरफ जो फसलें उगानी है खेत के अंदर, उसके अनुसार जो वाइल्ड वैरायटी है या स्पीसीज है वो ढल जाए, उसी को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। तो
प्लांट ब्रीडिंग का जो एक मैकेनिज्म है वो डोमेस्टिकेशन भी है, जिसके अंतर्गत जो वाइल्ड वैरायटी हैं उनको मैन मेड एनवायरनमेंट के अंदर डेवलप कराया जाता है। शुरू में ऐसी वैरायटी को दिक्कत आती है, लेकिन बाद में वो एडजस्ट हो जाती हैं। सेकेंड मेथड इज प्लांट इंट्रोडक्शन. Plant introduction means taking genotype of plants from their growing locality to a new locality where they have not been grown before. देखिए, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पृथ्वी पर अलग अलग क्लाइमेट के अंदर अलग अलग तरह के पौधे लगते हैं, और जरूरी नहीं कि जो पौधे हमारे भारत में लग रहे हैं वो अमेरिका में भी लगे, रसिया में लगे या मैक्सिको में लगे, या वहां जो पौधे लग रहे हैं वो हमारे इंडिया में लगे, या फिर इंडिया के अंदर ही हम देखें कि कुछ पौधे हैं जो कश्मीर में लगते हैं वो राजस्थान में नहीं लग सकते हैं, या राजस्थान के जो डेजर्ट में उगते हैं वो आसाम में नहीं उग सकते हैं। तो प्लांट इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ऐसे पौधों को जो कि किसी अन्य कंट्री में या एक ही देश के किसी अन्य भाग में उगते हैं उसको दूसरे स्थान पर उगाया जाता है, उसे हम प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ प्लेस ऑफ प्लांट स्पीसीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। दूसरी कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हो सकता है, और अगर प्लांट की वैरायटी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उगाने के लिए लाया जाता है तो इसे हम एक्सोटिक इंट्रोडक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए द राइस वेराइटीज ऑफ IR8 एंड IR28 एंड व्हीट वेराइटी सोनारा 64 एंड लर्मा रोजा इन इंडिया फ्रॉम मैक्सिको। तो ये जो वेराइटी हैं चावल की IR8 और IR28 और व्हीट की सोनारा 64 एंड लर्मा लोरोजा जो है उन्हें मैक्सिको से भारत में इंट्रोड्यूस कराया गया और यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार वह ढल जाए। या कई बार क्या होता है, एक ही देश के अलग अलग स्थानों पर उगने वाली चीज को भी हम दूसरे स्थान पर उसका लाया जाता है तो उसे भी हम प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं, और विद इन कंट्री फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इस तरह का जो प्लांट इंट्रोडक्शन होगा इट इज कॉल्ड इंडिजिनस इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल पूसा सावनी, a variety of lady's finger collected from West Bengal is grown all over India because it is resistant to yellow mosaic virus। देखिए, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, आपके प्लांट पैथोलॉजी थी ना फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें आपने येलो मोजेक डिजीज ऑफ भिंडी लेडीज फिंगर पढ़ा था, और उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि ये जो बीमारी है वह किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। और इसके अंदर जो पत्तियों की वेन होती हैं, भिंडी की जो पत्तियों की वेन है वो कैसी कलर की हो जाती हैं, पीले रंग की हो जाती हैं, और इस बीमारी के कारण भिंडी की फसलों में बहुत नुकसान पहुंचता है। तो जो यील्ड है, इंसान जो ज्यादा चाहता है पैदावार, वो कम हो जाती है। तो उसकी जो एक वैरायटी है पूसा सावनी, जो कि वेस्ट बंगाल में उगती है, भारत के पश्चिम बंगाल में उगती है, उसको भारत के अन्य स्टेट में भी उगाया गया क्योंकि यह येलो वेन मोजेक और भिंडी नाम की जो बीमारी थी उसके प्रति रेजिस्टेंट थी। तो इस तरह की जो वैरायटी थी उस भिंडी के अंदर ये बीमारी नहीं लगती थी। Many useful varieties have been introduced in India. For example, new crops like soya bean, sugar beet, sunflower, triticale have been introduced and being grown various part of in India. Triticale क्या है? ट्रिटिकम और राई इन दोनों के एक कंबाइंड वेराइटी है, वह ट्रिटिकल कहलाती है। तो इनको भी क्या है, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया। इसके अलावा many medicinal plants like Solanum laciniatum and Solanum aviculaire whose alkaloid are used in preparation of oral pills
और फैमिली प्लानिंग आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम न्यूजीलैंड। इसी तरह से न्यूजीलैंड से ये जो हमने 2 पौधों का जिक्र किया, इनको भी भारत में इंट्रोड्यूस कराया गया, जिनसे इनके अंदर जो एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जिन्हें गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में काम में लिया जाता है। Then the next step in principles and methods of plant breeding is selection. Selection is the isolation of desirable plant type from their population. It depends on the reproductive nature of crop plants. It plays very important role in the development and retention of developed variety. As selection does not create new varieties, therefore it requires that the variation must be present in the population. देखिए selection जो है यह बहुत पुरानी विधि है और इंसानों ने, मानव जाति ने, जब पहले मानव जाति क्या है, गुफा के अंदर रहा करती थी। मानव जाति क्योंकि जंगली जानवरों से डरा करती थी तो ठंड लगती थी। बाद में जब ऐसा पीरियड आया जब मानव जाति गुफा से बाहर निकली और उसने थोड़ा खेती करना सीखा, उसी समय से सिलेक्शन जो है वह उपयोग में लाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये इससे क्या है कि देखिए नई वेराइटी डेवलप नहीं हो रही है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग जो क्रॉप है उसमें से जो डिजायरेबल प्लांट हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी खेत में, मान लो गेहूं के खेत में खूब सारे गेहूं के पौधे लगे हुए हैं और आप ध्यान से देखोगे तो सभी पौधे क्या हैं, एक समान नहीं होते हैं। कुछ पौधे क्या हैं कि अनहेल्दी होंगे, कुछ पौधे हेल्दी होते हैं। तो वो जो उनकी गेहूं की जो पॉपुलेशन लगी हुई है उसमें से हम एक हेल्दी पौधे छांट लेते हैं, उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो विधि है यह सिलेक्शन विधि के अंदर काम आती है। और फिर क्या होता है कि जो सेलेक्टेड प्लांट हैं उनमें से क्या है, उनमें उनके जो सीड हैं उन्हीं को आगे ग्रो कराया जाता है, जिससे कि जो ऐसे प्लांट हैं जो कि वैसे ही पहले से कमजोर थे वो आगे जाकर के उगेंगे ही नहीं। तो ये सिलेक्शन की एक विधि है। अब जो सिलेक्शन की जो विधि है यह प्राकृतिक भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल तो होगा ही, जैसे आप जानते हैं डार्विन का एक सिद्धांत भी था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट है, मान लो स्ट्रगल हो रहा है एक ही प्रजाति के अंदर, जो सबसे ज्यादा फिट है कि भाई डिजीज से रेजिस्टेंट भी है, वो क्या होगा, अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वही जाएगा। और कई बार क्या है जो सिलेक्शन है वह आर्टिफिशियल या मैनमेड भी होता है। और अभी अपन ने बात की ना कि सदियों पहले भी इंसान को जब थोड़ा सा भी खेती का ज्ञान हुआ तो वह सिलेक्शन विधि को अपनाता रहा। और जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर क्या है कि मान लो एक ही जो खेत है उसमें एक ही तरह की फसल उगी हुई है, तो उसमें से जो अच्छे वाले पौधे हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है और खराब वाले जो रिमूव कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, कोई भी चीज हो, जैसे मान लो किसी के घर में लौकी की बेली लगी हुई हो, आप लोग देखना, तो जो अच्छी वाली लौकी है उसको हम पकने के लिए रख देते हैं कि भाई इसमें से सीड हम बाहर निकाल लेंगे, है ना। और जो फ्रूट खराब आया है लौकी का उसको हम फेंक देते हैं या वैसे डेली में काम लेते हैं। तो ये भी क्या है बच्चों, सिलेक्शन की स्टूडेंट्स एक विधि है। तो द सिलेक्शन इज द लेस डिमांडिंग, सिंपल, यूजफुल मेथड दैट नीड्स लेस एक्सपेंडिचर एंड टाइम। इसमें लागत भी बहुत कम आती है और समय का भी ज्यादा खपत नहीं होती है। तो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग।